खाली वहाँ पे बोलने चला गया, मेरे को लाठी डंडे से मारा आपको मारा? पुलिस वालों ने। अच्छा। बताओ क्या मैंने गलती किया था? मेरी बहन का मकान तोड़ रहे थे। एक सहूलियत से हटाया जाता है। गरीब लोगों को कहीं 10 गज दे दो, 10 गज दे दो, गरीब अपना कमाए खाए। ये थोड़ी है कि तुम तोड़ के एक बैग भगा दो। सामान उसी में पड़ा है, कोई घर गया, किसी के शादी है, कोई बीमार है, क्या है, कैसे है। जी हाँ दोस्तों, आज़ादपुर रेलवे स्टेशन का ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये बराबर में पटरी जा रही है। ये आज़ादपुर का जो है बोर्ड लगा हुआ है। और उससे भी दिलचस्प बात अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि रेलवे के बराबर में ये जो झुग्गियां हैं, लगातार इन्हीं झुग्गियों पे जो है हमें अभी तक कार्रवाई देखने के लिए मिली है। यही कहा था कि मोदी जी आ गए तो यानी हमारा सब कुछ घर मकान तोड़ दोगे। तो इसी बात पे मारे। पर जमीन तो ये भी रेलवे की है, तो ये जाएगी ये भी। जब वो तो तोड़ने पे आ गया तो वो तो तोड़ेगा ही। अभी तो कुछ नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं लगा है, लेकिन बस यही है कि पता लग रहा है टूटेंगी। अरे हटाओ, यहाँ हम लोग कह रहे हैं रेलवे की जगह है, लेकिन व्यवस्था तो करो गरीब आदमी को। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है रेलवे है। रेल इस वक्त यहाँ से जा रही है और रेल के जस्ट बराबर में ही जो है ये सारी झुग्गियाँ, और इधर को दिखा दीजिए, ये सारे लोग हैं। रेलवे वाले करवाए थे कि इनको हटाना है तो इनको समझ लो 15 मीटर लेंगे। पर ये दुकानें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी दुकानें, व्यवस्थित दुकानें, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े हैं एक और खास चर्चा के साथ। आज मेरी मौजूदगी दिल्ली के आज़ादपुर रेलवे स्टेशन में है। जी हाँ दोस्तों, आज़ादपुर रेलवे स्टेशन का ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये बराबर में पटरी जा रही है। ये आज़ादपुर का जो है बोर्ड लगा हुआ है। और उससे भी दिलचस्प बात अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि रेलवे के बराबर में ये जो झुग्गियां हैं, लगातार इन्हीं झुग्गियों पे जो है हमें अभी तक कार्रवाई देखने के लिए मिली है। उधर का एरिया जो वो वजीरपुर है, वजीरपुर में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बुलडोजर से इस पूरे इलाके को जमींदोज करा गया था और जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उन सभी को हटाया गया था। फिलहाल की यहाँ की अगर ग्राउंड की सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि सिविक सेंस तो यहाँ पर ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंद जो है मचा पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी, बदबू और पनपती हुई बीमारी वापस से, जो कि आधे से ज़्यादा दिल्ली में यही देखने के लिए मिलती है। फ़िलहाल की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरे कुसुम। कुसुम जी, कब से रहती हैं यहाँ पर? 26 साल हो गए मुझे। 26 साल हो गए। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है अवैध अतिक्रमण पर, झुग्गियों पर, जो रेलवे के बराबर में जो ज़मीनें आ रही हैं, उसको लेकर आपके पास अभी तक क्या बोला? अब अभी तो फिलहाल इधर तो कुछ नहीं बोला है, बाकी तो वहाँ तो खैर टूट ही रही हैं। अन्याय तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये सरकार कह रही है कि मतलब जो रेलवे है वो कह रही है कि लोगों के साथ दुर्घटना ना हो जाए, ऐसे मौके ना हो जाएं, इसलिए ये भी तो ज़रूरी है ना। कर तो रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं ये। तो ये जो सही हो रहा है, जो आप सामने देख रही हैं, ये पूरा वजीरपुर की जो झुग्गियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। वो सारे सही है क्योंकि वो बत्ती नहीं दिखाई देती। बत्ती रंडा नहीं दिखती थी ना, ये भी बात है। हाँ बिल्कुल, सिग्नल का जो है परेशानी थी। अब देखो इस चीज़ से तो खैर उनको भी डर ही था। बच्चे छोटे छोटे हैं। बच्चे तो आप लोगों के भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा ऊंचाई पर। फिर भी दूर है, ऊंचाई पे है। वो तो बिल्कुल बराबर में थी ना, वो तो बिल्कुल बराबर में थी। पर जमीन तो ये भी रेलवे की है। तो ये जाएगी ये भी। जब वो तो तोड़ने पे आ गया तो वो तो तोड़ेगा ही। 50-60 साल हो गया। है जी? 50-60 साल हो गया यहाँ। अच्छा, आपको हाँ वैसे आपको पता होगा जमीन तो रेलवे की है। हाँ। नहीं बाबा 80 साल हो गया यहाँ रहते, 80 साल। झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, ये रेलवे की जगह थोड़ी नहीं देंगे तो लड़ाई भी नहीं करेंगे बेटा। अच्छा कब से मतलब कब बनाई थी ये झुग्गियाँ? क्या था इन झुग्गियों के पीछे बनाने की वजह? इन झुग्गियों के पीछे सब खरीद रखे थे भैया। ये तो खरीदे थे, जैसे किसी ने घेर ली और किसी ने बेच दी। अच्छा हमने भी ये मोल खरीदी थी। अच्छा अच्छा, मतलब आपने नहीं घेरी थी, घेरी किसी और। ये घेरी किसी और ने थी। सब खरीदे हम भैया। सरकारी जमीन पर घेराबंदी किस हद तक सही समझती हैं आप? झूठ नहीं बोलना। नहीं, वो तो देखो जो सरकारी है वो तो है ही है, उसको तो कहने वाली बात। सब बुढ़े रहे, सब वो भी रेलवे में काम करते रहे हैं।
अब वो लोग तो मर मुरा गए, लेकिन अब उनके पोती पोता बहुए सब यहीं पे रहते हैं। हम सब यहीं पे रहते हैं। अब उनकी जमीन या वो चाहे तो रहने दिए ना रहने दिए। वैसे कोई गम तो नहीं होगा कि मान लीजिए अगर कल को सरकार तो हो भाई करे भैया। दुख इसी चीज का है कि इंसान, हाँ, कि थोड़ा बहुत कहीं दे देता तो इंसान अपना बना के रहता, बस ये है। मतलब ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप जो वाली मांग कर रहे हैं। नहीं मांग नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी से कुछ तो दे, कुछ तो करे, थोड़ा साधन तो करे। वैसे कहाँ की है कुसुम जी आप? मैं तो दिल्ली की ही हूँ। अच्छा, दिल्ली की हैं। तो और कहीं गाँव वाँव में प्रॉपर्टी है? गाँव में कुछ नहीं है, मेरा दिल्ली में ही है। अच्छा, सब दिल्ली में ही है। आप कहाँ से हैं जी? हम यूपी से। यूपी में। हाँ। तो आपकी तो गांव में होगा पुरानी पुश्तैनी। गांव पुरानी वही है, 2-4 कमरे हैं बस। अच्छा अच्छा। ये वो लंबी में तोड़े थे तो यहाँ इनको दिया भैया, वो लंबी में यहाँ। मतलब मिला है यहाँ लोगों को? हाँ मिला है रेलवे की जगह, लेकिन आपका क्या नाम है जी? कमलेश। कमलेश। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरे को तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ठीक है। तो आप देख रही हैं लगातार दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पता तो होगी ना कि झुग्गियाँ टूट रही हैं, आपके सामने झुग्गियाँ टूटी हैं। बिल्कुल टूट रही है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? यहाँ पर आपसे कुछ बोला गया है क्या इन झुग्गियों के बारे में? अभी तो कुछ नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं लगा है, लेकिन बस यही है कि पता लग रहा है टूटेंगी। पता लगा रहा है कि टूट सकती हैं। हाँ। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं ये आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के बराबर में ही ये झुग्गियाँ हैं, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं कि पक्का मकान भी जो है लोगों ने अब कर लिए हैं। यहाँ पर गेट भी लोगों ने लगा लिए हैं। फिलहाल तो ये घर बंद है, लेकिन यहाँ की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करो तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो है झुग्गियों का इलाका है। ये यहाँ पर एक मैडम भी हैं। कैसी हैं आप मैम? ठीक है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। इंद्रावती जी, आपने तो काफ़ी पैसा लगा लिया है झुग्गी में। ऐसे तो बहुत लगा, बहुत दिन हो गया, नहीं टूटी, सब लगा लिए। हाँ, अब रहे बस इतना दिन लगा लिए। अच्छा, कब लगाए थे पैसे आपने? बहुत साल हो गया, 50-60 साल हो गया। अच्छा, पहले से ही आपकी मजबूत थी? हाँ, बहुत दिन से। अच्छा, आपको पता होगा सामने झुग्गियाँ टूटी हैं रेलवे। रही अब क्या करूँ, टूट रही है। हाँ, और इनका सब तो और हो गया, हमारे तो नहीं है, इनके सब का तो और दिन हो गया। काफी पुराने आप लोग बसे हुए हैं। हाँ, और भी। अच्छा, जब सरकारें बदलती हैं सब अपना अपना नया कानून लेकर आती हैं, सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं काम करने के। क्या लगता है आपको अगर आपकी भी जो है ये समतल हो जाती है, जमी दोष हो जाती है, क्योंकि है तो रेलवे की जमीन है। रेलवे का मिल जाए बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा कहीं दे दे गरीब आदमी के। यही आदमी जीतते हैं, यही से हारते हैं। मिला उसका। हाँ, आदमी न रहे तो कहाँ से जीते, आदमी न रहे तो कहाँ से जीते। सही बात है भाई। झुग्गी में रहने वाले लोग हैं। बाबूजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। आपका क्या नाम है? संजय। संजय। तो संजय, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ यूपी से। जी। तो संजय, क्या है फिलहाल की स्थिति यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं लोग? हमारे को भगाने को सोच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है रेलवे है, रेल इस वक्त यहाँ से जा रही है और रेल के जस्ट बराबर में ही जो है ये सारी झुग्गियाँ, और इधर को दिखा दीजिए, ये सारे लोग हैं, ये इन सब के घर हैं। आप देख सकते हैं कि साफ तौर से किस तरीके से ये रेलवे के बराबर में आपको एनक्रोचमेंट देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये 50-50 साल से रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर थे जो रेलवे में नौकरी भी करते थे, लेकिन अभी चले गए हैं। 45 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं खाली वहाँ पे बोलने चला गया, मेरे को लाठी डंडे से मारा। आपको मारा पुलिस वालों ने? अच्छा, बताओ क्या मैंने गलती किया था? मेरी बहन का मकान तोड़ रहे थे। अच्छा, क्या मिला मार के? तो आपकी जब भी चोट लगी थी क्या? डंडे से मारा उन्होंने। ये देखो। तो आपका पैर सुजा दिया? मार मार के। अच्छा जी। क्या मिला? और आपने क्या बोला था उस पुलिस को? मैंने यही कहा था कि मोदी जी आ गए तो यानी हमारा सब कुछ घर मकान तोड़ दोगे। अच्छा, तो इसी बात पे मारे। हाँ जी, हाँ को आइएगा। कौन है इनकी वाइफ? कोई नहीं है इनकी। अच्छा, भाभी है। तो संजय ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि इनकी बहन का मकान वजीरपुर में टूट रहा था। ये जेलर बाग में जो है इनकी बहन का मकान टूट रहा था।
ये विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज करा, ऐसा इनका कहना है। और बता रहे हैं कि तबीयत भी इनकी ख़राब है, पैर में लग गई है, सूजा हुआ वो हमें भी साफ दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के बराबर में ये सब झुग्गियों का इलाका है। हमने रेलवे भी दिखाई, ये रहने वाले लोग हैं। आपका क्या नाम है? मंजू। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मेरे को तो 35 साल हो गया। मंजू, कल को ये अगर झुग्गियाँ हट जाती हैं, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में भी सब जगह रेलवे के बराबर में हट रही हैं सब, हटा ही रही हैं। रेखा गुप्ता हटा ही रही हैं, भगा ही रही हैं। पहले तो लालच दी 2500 रुपया दूंगी जनानियों को, यही लालच में जीत गई। जीतने के बाद झुग्गियाँ तोड़ने लगी। ये बताओ कहाँ जाएंगे और गरीब? ये जो उनका एक अभियान है अतिक्रमण मुक्त दिल्ली, वो भी तो ज़रूरी है। आप भी रेलवे की ज़मीन पे ही हम लोग खड़े हैं। है, रेलवे के जमीन पे हैं तो एक सहूलियत से हटाया जाता है। गरीब लोगों को कहीं 10 गज दे दो, 10 गज दे दो, गरीब अपना कमाए खाए। ये थोड़ी है कि तुम तोड़ के एक बैग भगा दो, सामान उसी में पड़ा है। कोई घर गया, किसी के शादी है, कोई बीमार है, क्या है, कैसे है। मैं ये कह रही हूँ रेखा गुप्ता सोए कि पहले तो लालच धराई जनानियों को वोट लेने के लिए। वोट तो ले ली, जीत गई, जीतने के बाद भगा रही हैं। क्या जीतेंगी बिहार में? आपने जब ये भगा रही हैं तो क्या बिहार में वो जीतेंगी? कोई सवाल नहीं उठता। भाई ये यहीं के निवासी हैं, आज़ादपुर की झुग्गियों के लोग। साल हो गया मेरे को, यहाँ 85 से हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है। पहले तो बोले मोदी जी कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अब क्या हो गया? क्यों भगा रहे हैं? क्यों? आपकी जो ये झुग्गी थी, ये घेराबंदी आपने करी थी या फिर किसी से मैंने खरीदी हूँ, मैंने खरीदे हैं। मैंने 2,500-3 हज़ार में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 3000 में आपने? मैंने तो 84 में खरीदी थी। 84 में आपने खरीदी थी 3000 रुपए की झुग्गी। हाँ, मैं खरीदी थी, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। अरे हटाओ, यहाँ हम लोग कह रहे हैं रेलवे की जगह है, लेकिन व्यवस्था तो करो गरीब आदमी को। हैं? आप इन सबके एक बार जरा चेहरे दिखाइएगा। एक बार ये जितने भी यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, ये सब आज़ादपुर फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन के बराबर में ही ये लोग रहते हैं। जी सर। हमने भी ये खरीद के सब कुछ बनाया है, लेकिन बताओ हम अब जाए कहाँ? भाई देखिए, घेरी आपने है, मतलब आपने खरीदी है, लेकिन जिसने ये घेरी है वो तो गैर कानूनी काम करके चला गया ना। बताओ हम कहाँ जाएं अब, कहाँ जाएं अब? आप इन सबके चेहरे देख सकते हैं, ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पर बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। पीछे ये रेलवे है और आपको पता ही है कि दिल्ली में इस वक्त एक अभियान, अतिक्रमण मुक्त अभियान जो है वो भी चल रहा है। डेली ही बुलडोज़र की खबरें आप सभी के पास तक आ जाती हैं। और हमें भी कब टूट जाए, कहाँ जाएंगे? 3-3 कमरों में समाने हैं, कोई किराए पे भी तो नहीं देगा हमें। और यहाँ सर्वे हुआ था, मेरे को याद नहीं है, 10-12 साल हो गया। सर्वे हुआ था, दरवाजे पे खड़े होकर मियाँ बीवी का फोटो खिंचाए, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ ले गए हैं, सर्वे करके ले गए हैं। हाँ, किसने करवाया था वो सर्वे? कौन थे? किस रेलवे करवाए थे, रेलवे वाले करवाए थे कि इनको हटाना है तो इनको समझ लो 15 मीटर लेंगे। रेलवे वाले 15 मीटर ने इनको हटाओ, कहीं बसाओ। हाँ, फिर इसके बाद कोई दिखाई नहीं दिया। जब वोट पड़ता है तो सब दिखाई देता है, इसके बाद कोई नहीं दिखाई। भाई ये भी एक तरीके से ये जो लोग हैं झुग्गी में रहने वाले गरीब लोग जो हैं, ये भी एक तरीके से धोखा है इनके साथ, क्योंकि सर्वे जब आप लोग करके आ रहे हैं तो पूरी तरीके से आगे की क्या प्रक्रिया है उसे पूरा फॉलोअप, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा? कुछ लोगों का ही सर्वे किया गया, कुछ लोगों का तो किया ही नहीं, बंद हो गया। और ये हाँ, जब से नहीं हो रहा था तो फिर कहाँ हुआ, बंद नहीं हो गया था? पता सर्वे भी कुछ लोगों का जो है नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था जो है लोगों की, यहाँ पर ये दुकानें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी दुकानें, व्यवस्थित दुकानें, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपको पूरा ही इलाका देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मीटर भी फिट है। और मीटर फिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा रेलवे का इलाका है, यहाँ पर लाइट भी आती है। और जिस तरीके से खबरें आपको डेली देखने के लिए मिल रही होती हैं कि अवैध अतिक्रमण मुक्त दिल्ली,
ऐसी खबरें जो है चलती रहती हैं। तो ये उसी का ही एक नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक इंक्रोचमेंट रेलवे की लाइन के जस्ट बराबर में ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सामने से आप देख सकते हैं कि दिल्ली आज़ादपुर रेलवे स्टेशन का ये रेलवे सामने से ही देखिए ट्रेन आ रही है और ट्रेन के कितनी कम दूरी पे ही जो है ये सारे मकान है, झुग्गियाँ है। आप देख सकते हैं कि रेलवे के कितने समीप ये सारी झुग्गियाँ हैं और ये आगे को पूरा ट्रैक है और इधर के जस्ट पूरे बराबर में ही ये पूरा इलाका जिस पर लोगों को एक खतरा मंडरा रहा है कि कब इनकी झुग्गियों पर रेलवे का बुलडोज़र ना चल जाए। आपने देखा मैंने झुग्गी वालों से भी जुड़कर ऐसी तमाम बातें जो है करी और बताया कि किस तरीके से इन लोगों का सर्वे भी हुआ है और इन लोगों को पता भी है कि कभी भी टूट सकता है। ये लोग ये भी जानते हैं कि रेलवे की ज़मीन है, ये लोगों को ये भी पता है कि घेराबंदी हुई है। तो ऐसे तमाम 4-5 बात निकल कर सामने आए, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा ये तो रेलवे करेगी, क्योंकि ज़मीन तो उन्हीं की है। उसके बाद इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो ऐसे तमाम बातों को लेकर फ़िलहाल के लिए बस इतना ही और आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ आप TNN वर्ल्ड पर।